सूट बूट और सिंहासन वाले बाबा, इनके सत्संग में 120 से ज्यादा मौतें, लेकिन अभी तक एक भी बयान नहीं आया। बाबा का कुछ आता पता नहीं। दो जुलाई 2024 के दिन जब हाथरस में लाखों की संख्या में लोग भोले बाबा की कथा सुनने पहुंचे, कथित तौर पर चमत्कारिक शक्तियां होने का दावा करने वाले बाबा जी को लोग एक बार देखना चाहते थे। उनके पैरों की धूल को माथे से लगा के अपनी बीमारियों का इलाज करना चाहते थे। देखना चाहते थे कि वो भगवान है या फिर इंसान, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत अब उनके पास आ खड़ी है। थोड़ी ही देर में एक दुखद हादसे की खबर फैलती है, जहाँ एक सत्संग में भगदड़ के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने से ये पूरा देश दहल जाता है। भोले बाबा, जिनका नाम नारायण साकार हरि है, उनके सत्संग में हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? बाबा, उनकी अंधभक्ति या प्रशासन की लापरवाही? बाबा के हाथरस के सत्संग में लाखों लोगों की भीड़ थी, जिसमें सुरक्षा के इंतजाम के नाम पे चंद पुलिस सिपाही मौजूद थे। आखिर क्यों प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा के बजाय बाबा की प्राइवेट सुरक्षा के इंतजाम पर भरोसा किया? सबसे पहले आइए जानते हैं कौन है ये भोले बाबा और क्या है इनकी कहानी। दरअसल इन बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह जाटव है, जो एटा के रहने वाले हैं। बाबा पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 साल नौकरी भी कर चुके हैं। इसके बाद इन्होंने चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होने का दावा करके सत्संग का प्रारंभ कर दिया। ये बाबा आम संतों की तरह आपको भगवा वस्त्र में नहीं दिखेंगे, बल्कि महंगे सूट बूट, काले चश्मे में नजर आएंगे। बाबा के चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, पर सवाल इनके भक्तों की संख्या का नहीं है, सवाल है प्रशासन की लापरवाही का। इतने बड़े आयोजन की अनुमति देने के पहले जरूरी बातों को नजरअंदाज करने का। कार्यक्रम किस स्तर का है, कितनी भीड़ होगी और भीड़ की निकासी का क्या उपाय है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जब यह आयोजन हो रहा था तो डीएम और जिले की पुलिस क्या कर रही थी? इतने बड़े आयोजन में पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था नाम मात्र की ही थी। हर बार प्रशासन घटना के बाद ही क्यों जागता है? ये तो हो गई प्रशासन की बात। अब बात करते हैं अंधविश्वास की। भरोसा नहीं होता कि आज के समय में भी लोग ऐसी बातों पर कैसे भरोसा कर लेते हैं। लोग आस्था और अंधविश्वास के बीच के अंतर को भूलकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हाथरस के सत्संग में भी लोग बस चमत्कारी बाबा का दर्शन करने आए थे, जिससे उनकी समस्याओं का निवारण हो सके, उनका इलाज हो सके। हम लोगों की आस्था पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन भक्ति और अंधविश्वास का अंतर तो हमें समझना होगा। सरकार की माने तो संपूर्ण मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई और जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। पर क्या यह हादसा टाला नहीं जा सकता था? क्या अब कोई भी जांच उन लोगों को न्याय दिला सकती है जिनके परिवार के लोग बिन मौत मारे गए? जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके साथ न्याय कैसे होगा? सवाल उठाना हमारा काम है और उस पर काम करना सरकार का। बहरहाल हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति मिले, उनके परिजनों को ये दुख सहने की क्षमता मिले और घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इस खबर पर बाकी अपडेट हम आपको फिर देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।